हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 778 का क्वेश्चन नंबर सी। ओके, सो इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर बी की मैंने वीडियो पब्लिश कर दी है एंड इसकी लिंक आपको आई बटन के ऊपर दिख रही होगी। एंड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे CP रिलेटेड वीडियो एडिटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाकर उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एलिस के पास एक केक है एंड उसको वो कट करना चाहता है। सो वो n-1 टाइम्स कट करेगा, तो लाइक 1 टाइम अगर कट करेगा तो वो 2 पीस होगा, तो n-1 टाइम कट गया तो बेसिकली वो n पीस में कन्वर्ट होगा। एंड क्या कर रहा है कि जो वेट है उसका, लाइक जिस पीस को कट कर रहा तो वो अगर 5 है तो 5/2 एंड 5-5/2 होगा। तो एक सील में जाएगा, एक फ्लोर में जाएगा, आपका जो होगा वेट वो कुछ इस तरह डिवाइड हो जाएगा। एंड आफ्टर कटिंग द केक इन एन पीस में मीन्स n-1 टाइम्स जो कट गया तो एन पीस होगा कन्वर्ट। एंड एन पीस कन्वर्ट हो रहा तो उसको उसने टेबल पे आर्बिट्ररी ऑर्डर में प्लेस कर दिया। अब हमें बस ये चेक करना है कि जो दिया हुआ पीस है, गिवन एरे जो ए आपको पीस के फॉर्म में दिया हुआ है, वो आपका ओरिजिनल जो वेट का जो कटिंग है वही है या कोई दूसरा एरे है। ओके, सो उस हिसाब से आपको कंपेयर करके बताना कि ये यस है या नो है। एलिस का ऑपरेशन करने के बाद जो पीस कट करके आएगा तो आर्बिट्ररी ऑर्डर में उसने टेबल पे अरेंज कर दिया। सो हमें चेक करना है कि जो हमारा जो ये दिया हुआ है ये बेसिकली एक अरेंजमेंट होगा किसी भी पॉसिबल वेट के लिए या नहीं, ये चेक करना है हमें। ओके, सो ये जो टेस्ट केस दे रखा है यहाँ पे, हम एक टेस्ट केस को लेकर चलते हैं। मैंने शायद ये वाले केस लिया था, नीचे से ही है 4th नंबर जो है। ओके, सो ये वाला केस को मैं यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ एंड इससे मैं समझाऊँगा फिर बाकी चीज़ें। सो ये एक टेस्ट केस है, इसका ऑब्वियस आंसर आप वहाँ से चेक करोगे तो इसका आंसर यस है, ये एक वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों वैलिड है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ये जो 10 पीस में कन्वर्ट किया है इसको 9 टाइम्स कट करके, तो ये एक वेट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमारे पास जो x वेट है, लेट सपोज कि इनिशियली जो हमारा वेट है वो x है, तो एक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे होंगे तो लाइक x/2 जो होगा सील में एंड फ्लोर में, हम यहाँ पे सिंपली x/2 ही लिखते हैं ऐसे। एंड सेकेंड में ये सील में x/2 हो जाएगा और ये ऑपरेशन जो है हमारा ये n-1 टाइम्स कंटिन्यू होगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ क्या है, हम एरे पे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम इस एरे को छोड़ रहे हैं एज इट इज़ कि जैसा है वो ठीक है। हम मानते हैं कि अगर ये जो एरे है वो एक सही एरे है बना हुआ, तो इसका जो टोटल वेट है, क्योंकि वेट आपका कहीं पे जा नहीं रहा होगा, लाइक अगर 5 है 5 को डिवाइड करोगे तो आप 2 और 3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप 2 को कन्वर्ट करोगे फिर से 1 और 1 में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड 3 जो होगा 1 और 2 में जा रहा होगा। तो आप अगर देखोगे टोटल जो वेट है वो 5 है। एंड किसी भी स्टेप पे अगर टोटल वेट हम देखें सारे एलिमेंट को, तो वेट तो कहीं पे हमारा लॉस हो नहीं रहा, तो टोटल वेट जो होगा सेम ही होगा। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, किसी भी चीज़ के लिए देख लेंगे। ओके, सो हमारा जो टोटल वेट है वो फिक्स होगा, तो हम क्या करते हैं टोटल वेट ही निकाल लेते हैं। तो इसका लाइक टोटल वेट कितना हो जाएगा, 7 3 10 13 14 17 25। ओके, सो ये हो गया 25। अब क्या है, हम क्या करते हैं इस एरे को जनरेट करने की कोशिश करते हैं एंड बाद में बस हम कंपेयर कर लेंगे कि अगर ये जो है और जो हमने जनरेट करके जो फाइंड आउट किया वो अगर दोनों सेम है मीन्स ये एक वैलिड है, अगर सेम नहीं है तो नहीं वैलिड है। उसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए 25 है हमारे पास, 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 12 एंड 13। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 12 और 13 में से कोई एक एलिमेंट इस एरे में है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ साइड में ये क्या क्या दिया हुआ। 7 है हमारे पास, 1 है, 3 टाइम्स 1 है एंड 3 फिर से 1 एंड डबल टाइम 3
एंड 2 और 3 है। ओके, ये हमारा दिया हुआ वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको फिर से फर्दर क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं हाफ में। ओके, सो हम बार बार क्या करेंगे, हम सिर्फ मैक्सिमम वाले पार्ट को करेंगे, क्योंकि मिनिमम जो होगा हम मैक्सिमम बस देखते जाएंगे कि मैक्सिमम जो है वो 13 है, और इन सब में से जो मैक्सिमम है वो जो अभी अभी तो 7 है, तो ये इक्वल है या नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मीन्स कि ये कहीं ना कहीं फिर से टूटेगा। तो 13 को तोड़ रहे हैं, अगर हम डिवाइड करें तो 6 और 7 में जा रहा होगा। फिर हमने देखा अब यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम इस पूरे एरे में, तो 12 6 7 है। अभी तक 3 पार्ट हमारा, 2 कट किए हमने तो 3 पार्ट बन गए, 12 6 7। अब ये मैक्सिमम जो 12 है वो कहीं पे भी इसमें फॉल नहीं करता, तो 12 को फिर से हमने डिवाइड किया 6 और 6 में। ओके, एंड अब इसमें मैक्सिमम देखें तो 7 है, 7 हमारा है और इसमें भी 7, तो हमने 7 7 को हटा दिया। अब हमारे पास 3 पीस और बच रहे 6 6 6 के। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 6 है तो इस 6 को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 3। अब फिर से मैक्सिमम 6 है, 6 कहीं पे भी नहीं है, तो इस हिसाब से फिर से ये 3 और ये फिर 3 होगा, फिर से ये 3 होगा एंड ये भी 3 होगा। अब यहाँ पे 3 3 हो गया, तो अब देख रहे हैं कि एक 3 मैच कर रहा है, यहाँ पे हटा दिया। फिर से जो मैक्स से फिर से मैच कर रहा है इक्वल, फिर हटा दिया। फिर से 3 मैच कर रहा है, फिर से हटा दिया। मैच कर रहा है, ये भी हटा दिया। ओके, अब हमारा सिर्फ ये दोनों एलिमेंट बच रहा। तो हम क्या करते हैं, अब इस 3 को फर्दर चेक करते हैं, ये 1 और 2 में जाएगा। अब ये मैक्स हमारा जो है 1 2 3 में से यहाँ पे कोई भी मैच कर रहा, तो यहाँ पे मैक्स 3 है और यहाँ का मैक्स 2 है, नहीं मैच कर रहा। फिर यहाँ पे इसमें 2 जाएगा और इस केस में 1 जाएगा। फिर से हम देखें तो अब हमारा जो मैक्स है 2 वो इसके मैक्स से मैच कर रहा। ओके, सो अब 2 को फिर से हमने सब चेंज किया, 2 होगा 1 और 1 में। अब 1 जो है यहाँ से मैच कर रहा होगा, फिर से 4 टाइम्स 1 है, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 है, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 1 था। ओके, तो ऐसा हो गया कि लास्ट में सारे जो है इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं बच रहे इस कंटेनर में, एंड इस कंटेनर में भी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर दोनों कंटेनर खाली है तो हमारा मीन्स ये जो दिया हुआ था ये वेक्टर, ये जो हमारा पीस है, कटिंग पीस है, ये एक वैलिड है, तो इस केस में हमें यस प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर नहीं हुआ, किसी भी कंटेनर में एक भी एलिमेंट बच रहे हैं, तो हमारा नो वाला कंडीशन प्रिंट होने वाला। ये मैं मैक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो सिंपल हो जाएगा चेक करना एंड कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर मैक्सिमम एलिमेंट डिवाइड नहीं हो रहा एंड बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अगर एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा, तो मीन्स कि सबसे पहले तो वही कट करना है, उसी को डिवीज़न चेक करना है कि आगे वो पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। मिनो एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, पहले तो मैक्सिमम एलिमेंट जो बड़ा है, अगर बड़ा इक्वल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नहीं होने वाला है। कोई एक एलिमेंट अगर बच ही जाएगा तो लाइक आपका नो आंसर ही होने वाला था। सो इस हिसाब से मैं मैक्सिमम जो है हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट पे चेक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, कोड में हम देखते हैं। कोड में मैंने क्या किया, 2 प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर टाइम पे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्स हिप की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो पी और क्यू का 2 प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया मैं, एंड एलिमेंट को जैसे ही आते गया मैंने साम लिया यहाँ पे। एंड पी जो है वो प्रायोरिटी क्यू है जिसमें इनिशियली जो गिवन एलिमेंट है उसको मैं रख रहा हूँ। ओके, एंड क्यू प्रायोरिटी क्यू है जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। मतलब जो हमारा पी दिया हुआ है, पी हमारा दिया हुआ होगा, ये कंटेनर में सारे एलिमेंट हैं, ये हमें दिए हुए हैं, हम इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम ए वैल्यू सम। तो सम से हम ये हमारा पता है स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ और रीचिंग पॉइंट हमें यहाँ, तो यहाँ से हम जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें और हर एक एलिमेंट को पहुँचने की कोशिश करें कि इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर इक्वल हो रहा है तो इसको हटाते चले जाएंगे। तो बस हमारा यही है, ये हमारा जो है वो हमारा पी होगा, और क्यू जो होगा एक दूसरा प्रायोरिटी क्यू मैंने बनाया जो जस्ट चेक कर रहा हूँ इससे जो जो वैल्यू पॉसिबल बनती जा रही है। ओके, सो यहाँ पे इनिशियली जो होगा हमारे पास सम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n-1 टाइम्स पे करना है, तो n-1 टाइम्स से परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। इनिशियली क्या होगा, पहले टाइम पे हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले तो टूटेगा, मीन्स पहले जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा, एंड उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो उसके
टॉप से इक्वल हो रहा है, मीन्स कोई एलिमेंट दूसरे कंटेनर से इक्वल हो रहा है या नहीं, क्योंकि पहले तो एक ही एलिमेंट है तो ऑपरेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऑपरेशन में x/2 किया, x/2 करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, दोनों एलिमेंट मुझे मिल गए, फ्लोर और सिल की वैल्यू, दोनों को पुश कर दिया एलिमेंट में, और सम को यहाँ पॉप आउट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें लाइक आपकी जो वैल्यू थी 13 है, तो 13 को मैंने पुश किया, हमारा अभी जो कंटेनर उसमें 13 है। जब 13 को देख रहा हूँ कि ये इस पर ऑपरेशन होना है, तो 13 को मैंने चेंज किया 6, ये चेंज होगा 6 में और 7 में। तो बेसिकली 13 का काम नहीं है, 13 तो चेंज हो गया 6 7 में, तो 13 को पॉप आउट किया और 6 और 7 इसमें पुश कर दिया। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ, यहाँ पे 13 जो होगा एलिमेंट जो होगा पॉप आउट हो गया, एंड यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट जो है पुश हो गए, तो इंसर्ट हो गए। सिमिलरली अगर नहीं है तो उस कोई दूसरे केस पे जा रही है, मीन्स फर्स्ट केस में तो पॉप आउट सिर्फ होना था, यहाँ पे डिवाइड होना था। दूसरे केस में पहले मैं चेक करूँगा कि इसमें एलिमेंट है या नहीं, पी में क्यू में एलिमेंट है या नहीं, एंड उसके टॉप इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, मीन्स मैक्सिमम जो एलिमेंट है दोनों कंटेनर का इक्वल हो रहा है कि नहीं। ये जब तक इक्वल होगा दोनों के मैक्सिमम कंटेनर से एलिमेंट को मैं निकालता रहूँगा, बस इतना ही करना है मुझे। एंड जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जो टॉप पे है सेम वही केस होने जा रहा है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको मैं पॉप आउट करूँगा, ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा एंड पुश बैक कर दूँगा, एंड फिर करने के बाद मैं फिर वही चीज़ चेक करूँगा कि एलिमेंट इक्वल है या नहीं। जहाँ भी इक्वल हो रहे हैं, ओके, सो इक्वल होते जाएंगे, पॉप आउट होता चला जाएगा, तो हमारा बस काम यही होगा कि लास्ट में बस चेक करना है कि दोनों की साइज इक्वल 0 है कि नहीं। सो सारा परफॉर्म करने के बाद एक बार और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर और का एलिमेंट बच रहा है तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा। उसके बाद दोनों की साइज हो जानी चाहिए 0, क्योंकि दोनों प्रायोरिटी क्यू अगर यस पॉसिबल है तो दोनों प्रायोरिटी क्यू सेम होगा, दोनों प्रायोरिटी क्यू सेम होगा तो सारे एलिमेंट उससे पॉप आउट हो गए होंगे, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट किसी भी प्रायोरिटी क्यू में नहीं बच रहा होगा। तो दोनों के साइज अगर 0 है तो यस प्रिंट होगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं, किसी में भी एक भी एलिमेंट बच जाता है तो यहाँ पे सीधा सीधी आपका नो आंसर होने वाला है। ओके, सो इस क्वेश्चन में ये था, एंड आई थिंक आपको एक एक पार्ट इसका समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, एंड नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके भी डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, मिलते हैं